बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। नीचे बोर्ड्स मेंशन है साथ साथ कि क्वेश्चन कितनी बार किस बोर्ड में आ चुका है। So the electric field intensity is defined by the relation E is equal to minus delta V over delta R। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन हमारे पास आ गया, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, जो डेल्टा वी है दैट इज कांस्टेंट, और अगर डेल्टा वी कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा चेंज। We state negative of potential gradient is called electric intensity. If the potential is constant throughout the given region, then delta V is equal to zero. और अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है suppose that you follow an electric field lines due to a positive point charge, do electric field and potential increases or decreases। काफी दफा ये भी डिफरेंट बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो if we follow an electric field lines due to positive point charge, then it means that we are moving away from it, thus the distance from the charge increases। चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज बोथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वोल्टेज विल डिक्रीज एट इज क्लियर फ्रॉम द रिलेशन। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल होता है वो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। तो दोनों डिक्रीज होंगी, लेकिन फर्क क्या होगा, जो E होगा वो स्क्वायर ऑफ R से डिक्रीज होगा, लेकिन जो V होगा वो सिंपल R से डिक्रीज होगा। लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, हमेशा डिक्रीज होंगे, क्योंकि हम चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, बोर्ड साथ मेंशन है। तो हम क्या करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी इज डिटेक्टेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक डिवाइस है जिसके जरिए हम करते हैं। कैसे करते हैं, द लीफ ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप विल डाइवर्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इफ द डिस्क इज टच्ड विद एनी प्लेट ऑफ द चार्ज capacitor and the divergence of the leaf increases, the plate of the capacitor is negatively charged. If divergence of the leaf decreases, the plate of capacitor is positively charged। तो जो डाइवर्जेंस होगी वो हमें बता देगी कि जो कैपेसिटर है वो उसकी कौन सी प्लेट पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज है। तो हमें उसकी जो प्लेट्स होंगी उनकी डाइवर्जेंस से अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। गुजरांवाला 2019 में पूछा गया। दो कंडीशंस हैं, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज, विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज। तो पहले हम स्टडी करते हैं विद सिमिलर एंड इक्वल चार्ज। यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों के ऊपर सिमिलर यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों की क्वांटिटी भी क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज जीरो। When positive point charge is placed between the parallel plates, similar and equal charge, the net force on the charge will be zero. Thus, value of resultant electric field intensity is zero because electric intensity E1 due to one plate is equal to the magnitude and opposite in the direction of electricity due to their plates। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने बीच में प्लेस किया है, ये वाली प्लेट भी उसको रिपेल करेगी और ये वाली प्लेट भी रिपेल करेगी। एट देन वो चार्ज यहां पर रहेगा। तो इसका मतलब है नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो E किसकी इक्वल हो जाएगी, E1 माइनस E2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो टोटल E क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू ई। जब E जीरो है तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं विद ऑपोजिट चार्ज कि अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। नेट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट
जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज E1 ड्यू टू वन प्लेट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज E2, सो F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। Hence the net force on the charge will be from positive to negative, thus it will accelerate toward the negative plate। अगर ऑपोजिट प्लेट होंगी तो चार्ज हो जाएगा वो दूसरी प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई? Electric lines of force never cross each other. This is because E has only one direction. क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसके स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है at any given point. If the lines of cross E could have more than one direction, which is physically not correct. तो अगर E की डायरेक्शन मोर देन वन होगी तो हम ड्राइव नहीं कर सकेंगे या डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये तो था आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलेंगे जी एक नई वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।